अरे दुख की मारी माता कुटिया से बाहर खड़ी आई। जन्म राजकुमार के दुखिया रहिए घबराई। अरे सोचने घर से निकाल दियो मुझे दुख तो नहीं जाए बिना मुझे उठ गयो। सुनी थी लगी भरी रोई और करी करी पत्ती आज रानी आज जंगल में तेरी। लाला मेरे हुई जादू मैं तो पाली करते तैयार लला मेरे जानो ही जादू। जंगल में फेरी चोरी की आवाज निकल के आई गयो अरे नाथ मेरे संकट को काटो मुझे दुख सब नहीं जाए नाथ मेरे अंगुली में काटो। श्री सुखदेव जी ने समझाया है राजा परीक्षित, आज महाराज रानी समेटे बिलखती हुई रोती हुई अपनी कुटिया से बाहर निकली, जाकर के एक जंगल में पहुंच गई है। जब एक जंगल में पहुंची तो महाराज उसी जंगल में एक सरोवर था। महाराज उसी जंगल में एक सरोवर था। रानी ने क्या किया, मन में विचार करती है, अब मैं जी करके क्या करूंगी, इससे अच्छा तो मैं इसी सरोवर में कूद जाऊं। उसी समय जब उस सरोवर में कूदने जा रही तो उसी समय बाबा जी आ गए। महाराज जब बाबा नारद जी आ गए कहने लगे, बिटिया तुम कौन हो और कहां से आई हो? तुम इस सरोवर में कूदने क्यों जा रही हो? तुम्हें नहीं मालूम इस सरोवर में जो कूद जाता है वो कभी वापस नहीं आता है।
और तुम इस सरोवर में क्यों कूदने जा रही हो? तुम तो कोई राजा की रानी लग रही हो। बिटिया, तुम कौन हो? रानी ने जवाब दिया, बाबा जी, हाँ, मैं एक राजा की रानी हूँ। हमारे महाराज का नाम है कानपाद। हमारे कहने पर हमारे महाराज ने दूसरी शादी की, लेकिन जब हमारी बहन आई तो उसने मुझे घर से निकाल दिया। कहने लगी, तुझे कुटिया पर रहना होगा। महाराज, हमारे किसी भी बालक ने जन्म नहीं लिया, इसलिए मैंने अपने महाराज की शादी करवाई। तो उस बहन ने क्या किया, मुझे घर से निकाल दिया। धीरे धीरे 6 महीने बीत गए, लेकिन मुझसे उस कुटिया पर रहा नहीं गया। मैं क्या करती, अब मैं जी करके क्या करूंगी? बाबा जी ने कहा, बिटिया, इसी समय आप अपने घर को लौट जाओ। मैं आपको वरदान देता हूँ, 9 महीने के बाद आपकी गर्भ से एक बालक जन्म लेगा। महाराज, संत का वचन कभी भी खाली नहीं जाता है। बताया गया है, मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, और संत वचन पत्थर की लिखा। बाबा जी ने वरदान दिया और बोले हैं क्या, तेरी गोदी में ललाएगा आए जाए घर लौट गई हो। तेरी गोदी में ललाएगा आए जाए घर लौट गई हो। आप इसी समय अपने घर
समझाया है राजन परीक्षित। इधर बाबा नारद ने कहा, बेटिया आप इसी समय अपने घर को लौट जाओ। अगर आपके 9 महीने के बाद में किसी भी बालक ने जन्म ना ले तो आप आकर के इसी सरोवर में कूद करके मर जाना। आज महाराज रानी ने बाबा जी की बात मान ली। जब बाबा जी की बात मान ली, इधर जाकर के रानी अपनी कुटिया पे पहुंच गई। जब कुटिया पे पहुंची तो इधर महाराज उत्तानपाद जो थे वो शिकार खेलने जाया करते थे। महाराज जब महाराज अपने घोड़ा पे सवार होकर के इधर शिकार खेलने आए हैं, जाकर के एक जंगल में पहुंचे महाराज उत्तानपाद। सुबह से शाम हो गई, महाराज उत्तानपाद को कोई शिकारी नहीं मिला। महाराज उत्तानपाद को कोई शिकार नहीं मिला तो महाराज उत्तानपाद ने क्या किया, अपने अयोध्या नगरी लौट करके आए। जब अयोध्या नगरी महाराज लौट करके आए तो दरवाजे पर पहुंचे। आज महाराज उत्तानपाद सुरती को आवाज लगा रहे हैं, सुरती दरवाजा खोलो सुरती। लेकिन क्या हुआ था, सुरती जो थी वो भरपूर नींद में सो चुकी थी। महाराज बार बार कुंडी खटखटाते हैं, सुरती रानी सुरती। मैं क्या करूं, मैं बार बार कुंडी खटखटा रहा हूं, लेकिन क्या हुआ, सुख नींद में सोई गई रानी। राजा की सुनी नहीं बानी इधर महाराज उत्तानपाद ने कुंडी खटखटाई, लेकिन रानी सुरती जो थी वो सो चुकी थी। जब वो सो गई, इधर महाराज उत्तानपाद को बड़ी रानी सुनीति की याद आ गई। जब महाराज सुनीति की याद आ गई तो अपना घोड़ा वापस लौटाया। जब घोड़ा वापस लौटाया, जाकर के कुटिया पे पहुंचे। जब कुटिया पे पहुंचे, इधर रानी सुनीति उस कुटिया में बैठी बैठी बिलक रही है। महाराज तुम क्या बोली, भाग्य चाहे कुछ करवाई ले और कुटिया में रोवे सुनीति बात। भाग्य चाहे कुछ करवाई ले, कुटिया में रोवे सुनीति बात। उस कुटिया में बैठी बैठी याद कर रही है, एक दिन दुल्हन
पति ने की दूजी शादी, गुरुजी घर में जब आई, आज महाराज रानी सुनीति उस कुटिया में बैठी बैठी बिलख रही है। तब तक के लिए क्या देखा, महाराज उत्तानपाद आ गए। जब महाराज उत्तानपाद आ गए, कहने लगे, सुनीति क्यों रो रही हो? सुनीति कहने लगी, महाराज हमारे तो रोने के ही दिन है, रोना तो क्या करूं, कहाँ जाऊं महाराज, मुझे तो कोई तीर बंधाने वाला भी नहीं है। महाराज उत्तानपाद कहने लगे, रानी मैंने आपको बहुत समझाया था, लेकिन तुमने मेरी कोई बात नहीं मानी थी। अब मैं क्या कर सकता हूँ? रानी सुनीति ने क्या किया, अपने पति के पैर छुए, कहने लगे, आओ महाराज बैठो। महाराज उत्तानपाद कहने लगे, रानी मुझे बहुत तेज की भूख लगी है, क्यों ना आप मुझे कुछ थोड़ा सा खाने के लिए दे दो। रानी बोली, महाराज हमारे पास क्या खाने के लिए है, हमारी बहन ने मुझे तो जौ का आटा खाने के लिए दिया था, आधी रोटी पड़ी हुई है, अगर खाना चाहो तो खा सकते हो। महाराज ने क्या किया, उस आधी रोटी को खा ली और पानी पी लिया। इधर पूरी रात सुनीति के पास रुके। जब पूरी रात सुनीति के पास रुके हैं महाराज, इधर जब सुबह हुई है तो अपनी अयोध्या नगरी पहुंचे। जब अयोध्या नगरी पहुंचे तो रानी सुरची क्रोध में बैठी हुई है, गुस्से में बैठी हुई है। कहने लगी, महाराज पूरी रात हो गई, तुम कहाँ रहे? तुम हमारी सोच के आ गए थे। राजा उत्तानपाद कहने लगे, प्यारी मैं इस द्वार पे पूरी रात हो गई, कुंडी खटखटाते खटखटाते मैं इस द्वारे पे पूरी रात पड़ा रहा, लेकिन आपने मेरी कोई बात नहीं सुनी। अब तुम कह रही हो कि तुम पूरी रात सोते घर रहे। रानी मेरी बात मानो, मैं इस द्वार पे पूरी रात पड़ा रहा। इधर रानी सुरची को समझाया, पूरी रात सुरची के पास रहे। इधर धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। सभी भक्त तालियां बजा करके भजन को बोलेंगे, उसके बाद कथा। नट
समझे